देख तेरी भोली सूरत हम तो धोखा खाई गए। तेरी मीठी मीठी बातों में कान्हा हम आई गए। भूले हुए तुम्हें दिल में बसाया, क्यों तुम पर एतबार किया। शाम हमारे दिल से पूछो हमने कितना याद किया। शाम हमारे दिल से पूछो। भगवान कह रहे हैं मुझे मालूम है कितना याद कर रही थी। चलो और रो मत, शांति रखो। जमुना नदी किनारे सब जात रहा है, जनी ना जाए के पार्वती मैया गौरव। क्यों? भोले बाबा कहीं चले गए थे 2-4 दिन पहले से। अब सब नारियां जाए रासलीला देखने और गौरव माई जा ही नहीं पाए। घर के रखा हुआ कथा सुने आवत तक कहा तो घर रखा आज हम जाई कथा सुने आई यहाँ तो चले जाए। कहो गुड्डू भैया अब भोले बाबा घर पे है नहीं, कहीं चले गए। सारी नारियां जा रही हैं और पार्वती जी सोच रही हमें जवन बहु पति मिल गया, जब मर्जी भांग सांग खाई चला जाता हूँ। 3-4 दिन से भोले बाबा नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। तो सगुन उठाती है गौरा में। कैसा सगुन? पहले ध्यान दे माता है बहने, माता जी जानते हो जब भैया लोग परदेश में रहते थे पति लोग पिताजी, तो सगुन उठावत रही माए लोग। एक ही गौरी बनावे और मौनी में धरे रखत रही जाए। जय दाम बेचारा गौर बनावे और मौनी डबे जब हटावे थे गौरी लेती है। कहाँ पता ना है कहाँ चला गए। सब गाँव जाते रासलीला देखे, हम रासलीला देखे ना पाओ थी। काजरी कहाँ भांग पी ली ढेर के नसाई गए, कहाँ सांप वाप न काट ले हुए घटे हम लपेटे रहा। फिर से बना रखी हरि घर में बैठी गौरा गौरी उठावे और गौरी गिरी गिरी जाए। न जाने कलऊ डस गए कहाँ भैया चढ़ गए। न जाने कलऊ डस गए, न जाने भैया चढ़ गए। न जाने कलऊ डस गए, न जाने भैया चढ़ गए। बैठी गौरा गौरी उठावे गौरी गिरी गिरी जाए। बैठी गौरा गौरी उठावे गौरी गिरी गिरी जाए। न जाने कलऊ डस गए कहाँ भैया चढ़ गए हो। न जाने कलऊ डस गए, न जाने भैया चढ़ गए। कहीं भांग के लिए नशा तो नहीं है। गौरी उठाने चाहिए चाहिए, गृहिणी ऐसी ही होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कौन कहाँ जा रहा है कहाँ। अगर ही ध्यान रखोगे तो बच्चा आपका खराब हो जाएगा। थोड़ा जी ने कहा कहाँ थे तो कोई चिंता भी करे घर की। 5 दिन हो गए आए नहीं, अकेले विचार कर रही हो ले अपन घर बार संभाला हम चल गए। बोले बाबा कहीं कहाँ जा रहा है, कहीं तुम्हें कुछ पता हुआ रह गया। भोला एकदम रासलीला हो बनना पड़े, मेहनत करना। एक बार जरूर 14 बार कोशिश किया करो। 4-6 साल में एक बार वैष्णो देवी चले जाओ, विंध्याचल वाली मैया के पास चले जाओ, नहीं राम जी यहीं बगल में है यहाँ चले जाओ। प्रयास करो, चाहे जिस रूप में भगवान से मिलने का प्रयास करते रहो। बोले बाबा नारी बन के जा रहे हैं, कुछ भी बना, हमेशा धर्म में पीछे रहना चाहिए। नहीं तो होगा क्या जानते हो, जब उम्र ढल जाएगी, अभी चलने लायक हो तो भी मरिए का बा। जब 75 साल हो जाओगे, 70 साल की सीढ़ी चढ़ पाओगे, कोई साथ लेके जाने वाला नहीं है। नजर बदली तो नजारे बदल गए।
नजर बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। बीत गया समय तो वीर के हर एक पुर्जे में जंग आया। उस वक्त तूने वक्त न मांगा, जब वक्त मांगा तो वक्त तंग आया। आया हो न फांसी हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। बुढ़ापे में जब यमराज कहे चलो, कह दिया अरे आप खाओ करिए, अब तो जाओगे, कुछ किया नहीं है जिंदगी में। लड़कियों को कहीं जब तक रहे खाएं, खाली उड़ाएं, कुछ बनाए बनाएंगे, पहले जल्दी जाएं, पता ना कब पिंड छूटे। कहेंगे नहीं, कहेंगे। इसलिए चाहे जिस रूप में बदलना पड़े, चाहे जितना कष्ट होना पड़े, भगवान से मिलने का प्रयास करते रहो। अब भोले बाबा जा रहे हैं। अब नारी ने कहा मुंह दिखाओ, पार्वती जी का दिन के मुंह देख खिलाए बनाए ना। तब तक बूढ़ी मैया ने उनका घूंघट उठा दिया। माता जी ने भोले बाबा का घूंघट उठा दिया। तो जब घूंघट उठाया तो क्या हुआ? कृष्णगान मुखाग्रम, ऐसा लग रहा है जैसे पार्वती जी शंकर भगवान से कुछ पूछना चाहती है। ऐसा प्रिया समुद्र सह पर्वत राजपुत्री, ऐसी पर्वत राजपुत्री मैया पार्वती को हम सभी बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो पार्वती मैया की। इधर महाराज सो रहा है, रासलीला हो रही है, और नारद भगवान सोच रहे हैं कि भगवान अवतार लिए हैं असुरों का संहार करने के लिए, रासलीला कर रहे हैं गोपियों के साथ। तो क्या किया नारद जी ने? नारद जी जाकर पहुंचे। नारद जी सब जानते हैं, जो ज्यादा चतुर होता है ना वो 3 जगह डूबता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रह जा तो हमें बतावा ना, हम सब जाने थे, इससे बरवा हमारा सफेद ना है हवा धोपी में, अपल वाला ही काम करेंगे। नारद भगवान ने देखा कि कंस की मृत्यु निकट है और बैठकर चौसर खेल रहा है। जब पहुंचे, कंस ने आसन दिया, चरण धोया बिठाया, आने का कारण पूछा। जानते क्या कहा नारद जी ने? अरे मूर्ख राज कंस बैठा आनंद मनाता है। कंस तुम मूर्ख हो, यहाँ बैठे आनंद मना रहे हो, सर पे तुम्हारे मौत खड़ी है, मौत। ऐ मूर्ख कंसराज बैठा आनंद मनाता है। सच है जब चतुर चूकता है, सच है जब चतुर चूकता है, तो 3 ठोकरे खाता है, 3 ठोकरे खाता है, 3 ठोकरे खाता है। ने क्या कहा? एक कंसराज, इस संसार में जो ज्यादा सयाना बनता है, चालाक बनता है, वो 3 जगह डूबता है। कौवा बड़ा बुद्धिमान होता है ना, कंधे स्थान पे चोच मारता है। कंस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गुरुदेव क्या कह रहे हो बताओ? एक ऐसे मुनि थे नारद भगवान, इनकी पूजा देवताओं के यहाँ भी होती थी, असुरों के यहाँ भी होती थी। बहन ने धोखा दिया है, तुम्हें कुछ पता है? भेद खोल दिया नारद जी ने। कौन सा भेद? उधर भगवान रासलीला कर रहे हैं, सुदर्शन कुमारा शंखचूड़ कुमारा दुष्टों को मार रहे हैं, और इधर नारद भगवान कह रहे हैं कंस सुनो, यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामम चारोहिणी पुत्रः वसुदेवेन अभिभ्यता। तुम्हारे साथ तुम्हारे बहन बहनोई ने छल किया है। जो में जो कन्हैया गोकुल में पड़ रहा है ब्रजमंडल में, वो देवकी का 8वां पुत्र है। नंद के यहाँ जिस बालिका ने जन्म लिया था, उसको तुम्हारे बहनोई उठा लाए थे, और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सर पर काल बनकर खड़ा है, ऐसे तो बताया। तो कंस थर्रा गया। कंस ने कहा क्या करें नारद जी बताओ पाए? नारद जी ने कहा इसी चतुर्दशी को धनुष यज्ञ, भूतनाथ भैरव को पशुओं की बलि देने का यज्ञ करो, और निमंत्रण गुरु जी को बुलाया और संदेशा देकर निमंत्रण पत्र देकर के ब्रजमंडल भेज दिया। जाओ नंद को निमंत्रण देना, और कृष्ण बलराम को अपने रथ पर बिठा कर ले आया। अक्रूर जी को भेज दिया। अब अक्रूर जी चले, पहले तो बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे भगवान का दर्शन होगा। रास्ते में दुखी हो रहे हैं, मैं छोटे छोटे बालकों को लेकर के आऊंगा और एक मार डालेंगे, मुझे पाप लगेगा। दुखी हुए।
फिर सोचते हैं चलो इसी बहाने भगवान का दर्शन तो हो जाएगा। भगवान का स्मरण करते करते अक्रूर जी जब पहुंचे ब्रजमंडल में तो भगवान के चरण चिन्ह को देखकर रथ से कूद करके वही मिट्टी बालू पर सर पे डाल रहे हैं। मेरा आहो भाग्य सौभाग्य आ भगवत शरण की मुझे भूल नहीं करिए। जब जाओ भगवान के दरबार में एक एक जने है जब ये भगवान सामने पहुंचेंगे तो हाथ जोड़ रहे हैं, आंख बंद कर लिए भगवान। अरे मौका मिला है दर्शन करो, आंख खोल कर खिया फाड़ फाड़ फैलाई दर्शन करो, आंख बंद मत करो। आज अपने सिर पर मिट्टी डाल के चरण धूली डाल के अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। गए अक्रूर जी पहुंचे, उस समय मैया यशोदा गाय का दूध निकाला, कन्हैया बछड़ा पकड़ के खड़े थे, अदाओ भैया वही नादे पे चढ़ के चलौना चला रहे थे, गाँव को खिला रहे। इसका बात बताऊं यदि मैं कि दूध निकाल रही थी मैया यशोदा, क्या मतलब है? कन्हैया बछड़ा पकड़ के खड़े थे, इसका मतलब क्या है? दाऊ भैया गौ माता को शोध पात्र गाँव वाले सभी अपने दरबार पापा है गौरी शंकर सीताराम कर लो। मतलब क्या हुआ? भगवान का नाम टेढ़ा मेढ़ा चाहे जैसे लोग लेते रहो, असुर का नाम लोगे पाप होगा, भगवान नाम लोग पुण्य होगा। तो दाऊ भैया कह रहे हैं कि कन्हैया मुझे नहीं सुनाई पड़ा, तुम्हें इस समय बहुत सुनाई पड़ता, तुम्हें सुनो। आवाज क्या आ रही थी? किस भगवान क्या बताना चाहते हैं? आपको मैं संदेशा क्या देना चाहता हूँ। एक नारी जो कुबड़ी थी, वो चंदन पद्मराग लेकर के जा रही थी, कंस को चंदन ले सोटी लिए, कुबड़ी बेचारी दुबली पतली, और वो गीत गा रही थी। उसने सुना था कि मथुरा में कृष्ण आए हैं, दाऊ भैया कैसे चले? अगर भगवान यहीं चले जाते, दर्शन दे देते तो बड़ा अच्छा होता। जो बीमार व्यक्ति है, विकलांग है, वो तो यही सोचता मैं कैसे जाऊँ। तो कुबड़ी क्या कह रही है? भगवान मैंने तुम्हारे लिए भोग लगाया है, तुम्हारे लिए आसन लगाया है, तुम्हारे लिए बीरा बनाया है, आप आ जाओ मेरी गली में, मैं आपको खिलाऊंगी। और गा ही कह रही है, घनश्याम चले आई हो हमारे गलिया, घनश्याम चले आई हो हमारे गलिया, हमारे गलिया, हमारे गलिया, हमारे गलिया, घनश्याम चले आई हो हमारे गलिया, घनश्याम चले आई हो हमारी गलिया, घनश्याम चले आई हो। पूरी हलवा का भोग बनाई, पूरी हलवा के भोग बनाई,
हो हमारी गलियां धन श्याम चले हो तीन जगह से चढ़ी हूँ, मेरा नाम कुब्जा है और आप मुझे सुंदरी कह रहे हो, आंखों में आंसू आ गए कुब्जा के। तो भगवान ने क्या किया, कृष्ण भगवान ने अपनी दोनों अंगुली कुब्जा की ठोड़ी पर लगाई, अपने दाहिने पैर से कुब्जा का पैर दबाया, प्रगीह चुड़के अध्यात्म मोदनीन मदच्छता। भगवान कृष्ण ऐसे चिबूक पर हाथ लगाकर अंगुली सीधी कर दे और कुब्जा एक 20 वर्ष की सुंदरी होकर के भगवान के सामने खड़ी हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्यों किया भगवान ने ऐसा? क्योंकि उस कुंवरी के हाथ में जो पद्मराज चंदन था, मामा याद करो, मेरी माँ का बाल पकड़ करके तुमने खींचा था, मारना चाहते, आवाज तुम्हारे साथ क्या करूं? कभी किसी को कमजोर देख करके उसको सताना नहीं चाहिए। आज मामा का बाल पकड़ करके केस पकड़ भगवान सन्निहित हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सावले सरकार की जय हो। मटकी भिजवा दिए। अब ध्यान दीजिए, कथा का सार सुन लीजिए 1 मिनट में। जितनी कथा अभी तक आपने श्रवण की, इन सारी कथाओं में भगवान सबका उद्धार ही करते जा रहे हैं। धोबी का उद्धार किया, दर्जी से मिले, पानों से मिले और सबका उद्धार हुआ। इसका मतलब यदि आपको एक बार भी प्रीति लग गई कन्हैया से, वास्तव में सच्चे दिल से लगा लिया, तो इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके पीछे न। एक कल्प वृक्ष है वहां, जिसके शरण में आ जाता है उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती। ऐसे सांवरिया से एक बार मिलने का प्रयास हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि मिलना चाहेंगे आप लोग कन्हैया से। एक बार जोर से जयकार लगी, ऊपर हाथ दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दीदी माई तोहरो सब जय बोला करा, उनसे हर कोई प्यार क्यों करता है? क्योंकि सब लोग साथ देंगे इस गीत में। मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है कृष्ण, मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है कृष्ण। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। हरे कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। इसीलिए प्यार कर लो, समझो आपका बेटा है कि नहीं। आप अपने बच्चे से प्यार करती है कि नहीं? अपने रिकवा का महादेव माइक ना, ये समझ लो आपका बेटा है। मेरे सरकार का, मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। कटिले, तेरे नैना कटिले, तेरे नैना कटिले, तेरे नैना कटिले। कन्हैया के मूर्ति देखो उनकी, ऊपर कीजिए हाथ, ऊपर कीजिए हाथ बोलो। तेरे नैना कटिले, तेरे नैना कटिले, मोटे मोटे और दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, और दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में, प्यारी
खुशी है प्यार ये अखियों में लगा। देखो कितना मोट का काजल लगाए है कन्हैया, अपने लड़के वक्त तो लगावत हुई यहाँ तक निकारे थे तनी ऊपर करो हाथ। प्यार ये अखियों में लगा, अरे कजरा बड़ा प्यारा है मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। घायल है किया जिगर घायल है किया, जिगर घायल है किया, जिगर घायल है किया, लतों ने लूट लिया, लतों ने लूट लिया, लतों ने लूट लिया, लतों ने लूट लिया, जिगर घायल है किया, लतों ने लूट लिया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। ऊपर सुनो मेरे सीने सोचिए हे कन्हैया तुम्हें अपने हृदय में बिठाए हैं, ऊपर कीजिए मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, और कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। मेरे सीने में मेरे सीने मेरे सीने कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा। मेरे श्याम पिया ओ मेरे श्याम पिया, मेरे श्याम पिया ओ मेरे श्याम पिया, तेरे बिन तरस जिया, तेरे बिन तरस जिया, तेरे बिन तरस जिया, तेरे बिन तरस जिया, मत मुझसे किया तूने क्या याद किया, खतरे में तुमसे किया तूने क्या याद किया, मेरी अखियों में मेरी अखियों में लगा तुम बड़ा प्यारा है। एक बार हम दस प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। मेरे सरकार का मेरे सरकार का मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, एक मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, एक मेरा प्यारा गोविंद आयावत आप चढ़ो पेड़े और चलते समय एक मुट्ठी चना दिया था गुरु माता ने कि भूख लगेगी तो खा लेना। भगवान कृष्ण वृक्ष पर चढ़े लकड़ी तोड़ तोड़ कर गिरा रहे और सुदामा जी लकड़ी इकट्ठा करके गट्ठर बांध रहे ले जाए। क्या है? लकड़ी है माया, सूखी लकड़ी क्या है? माया। भगवान कहते हैं माया को तोड़ो और फेंको। अब लोग क्या करते हैं? उस माया को इकट्ठा करके गठरी बना करके सिर पर रख लेते। कन्हैया ने कहा सुदामा जी दो गठरी बांधना, एक मेरे लिए एक आपके लिए। तो ठीक है। भगवान लकड़ी तोड़ रहे, बारिश हो रही है और वहीं सुदामा जी जो मैया चना दे रही, पांडे जी क्या खा रहे हो? सुदामा जी पांडे थे। आगे पुराण में बताया गया है कि सुदामा जी के पिता का नाम था धर्मवित्त पांडे। इनके 4 बेटे अभी होंगे, आगे कथा सुनोगे। ये पांडे बताए जाते हैं, गुरु जी ने बताया है, उसे लिखित में मिला नहीं कहीं। पांडे जी क्या खा रहे हो? सुदामा जी कहे कुछ नहीं, कहे नहीं कुछ खा रहे हो, तुम्हारे मुंह से आवाज आ रही है। तो सुदामा जी कहे झूठ बोलो। सुदामा जी झूठ बोलो। क्या बोले? एक झूठ की सजा
अपने घर में झूठ बोलो, लेकिन भगवान के दरबार में आने के बाद झूठ बोलो, गलती करो तो क्षमा नहीं होता। भगवान ने अपने मित्र को नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ेंगे? सुदामा जी से जब पूछा भगवान ने कन्हैया ने कि सुदामा जी क्या खा रहे हो? कृष्ण बोले कि भैया, पढ़ाओ मत बेस करो। कृष्ण बोले कि भैया चबाते हो क्या? सुदामा जी चना खा रहे थे, गुरु मैया ने दिया तो सुदामा जी ने क्या कहा? कृष्ण बोले कि भैया चबाते हो क्या? तब सुदामा बहाना बनाने लगे, सुदामा बहाना बनाने लगे, तब सुदामा बहाना बनाने लगे। कृष्ण बोले कि भैया चबाते हो क्या? तब सुदामा बहाना बनाने लगे। क्या बहाना बनाया सुदामा जी ने? रात ठंडी है केशव ठिठुरता हूँ मैं, रात ठंडी है केशव ठिठुरता हूँ मैं। क्या कहा सुदामा जी ने? कन्हैया सर्दी लग रही, ठंडी, मेरा दांत कटकटा है, कुछ खा नहीं रहा हूँ। रात ठंडी है केशव ठिठुरता हूँ मैं, विश्व स्वामी को झूठा बताने लगे, विश्व स्वामी को झूठा बताने लगे, विश्व स्वामी को झूठा बताने लगे। कृष्ण बोले कि भैया चबाते हो क्या? अब सुदामा बहाना बनाने लगे, अब सुदामा बहाना बनाने लगे। कृष्ण बोले कि भैया चबाते हो क्या? अब सुदामा बहाना बनाने लगे। झूठ बोल दिया सुदामा जी ने। मैं विश्व स्वामी से झूठा बताने लगे, विश्व स्वामी को झूठा बताने लगे, विश्व स्वामी को झूठा बताने लगे। झूठ बोल दिया सुदामा जी ने। मेरा दांत कटकटा रहा सर्दी के मारे। भगवान ने श्राप नहीं दिया। कन्हैया ने सिर्फ इतने कहा, जाओ मित्र, रह गया दलित का दलित दले। तो पसीने के साथ सिंदूर का एक एक बूंद उसी चावल में गिर रहा है। वो चावल कहाँ जाना है? मानसिक रूप से कन्हैया के दरबार में पहले ही पहुंच चुका है, सिर्फ ले जाना बाकी है। धान के पोते हृदय है कन्हैया के चरण में। तो धान एक पल में कूद गया तो चलने लगी। तो पड़ोसन ने क्या दिया जानते हो? चत्वारे मुष्टि 4 मुट्ठी चावल, वो भी पृथक तंडुलान। किन किया? वह टूटा वाला चावल, चत्वारों 4 मुट्ठी वह किरकी टूटा चावल। देखिए ले जाओ अपने बच्चे खिला, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, बच्चे सबके बच्चे हों, सबको पतला वाला छोटा वाला चावल अच्छा लगता है। लेकिन ये नहीं देख रही ये चावल टूटा है कि मोटा है कि पतला है। वो ये देख रही है कि अब मेरे पतिदेव भगवान से मिलने चले जाए। 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, अपने पतिदेव को दे दिए, मिल जाएगा। सुदामा जी कहते पगली ये बना दे, कुछ बच्चे खा लें। नहीं, बच्चों को मिल जाएगा, आप जाइए भगवान के पास, कन्हैया के पास, मैं बच्चों को देखती हूँ, इसी बहाने दर्शन मिल जाएगा। बुढ़ापा जर्जर अवस्था है, हाथ में सोटी लिए, पैर में चप्पल पहन नहीं है, सर पे पगड़ी नहीं है, फटी धोती है। और सुदामा जी कहाँ चल पड़े? उठेंगे ना दूसरे होंगे पंडित, ये दिक्कत है। एसडी है पूरा है बदले के लिए कहाँ बिल्कुल कहाँ द्वारिकापुरी सुदामा जी चल पड़े। धोती फटी है, पैर में पाहन नहीं है, सर में पगड़ी नहीं है। कांटों में जब धोती फंस जाती, थक जाती, तो भी कांटों से सुदामा जी बैठकर सिल लेते। लेकिन
गरीब पर ध्यान नहीं देते, गरीबी पर ध्यान नहीं दे रहे। वो क्या कर रहे हैं? खाली कन्हैया को याद कर रहे हैं। ये हे माधव, तो सारे संसार के मालिक हो, तुम जानते हो कुछ कहना नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। सुदामा सोचते हैं एक बार माधव कन्हैया का दर्शन हो जाए, जो कुछ भी चाहिए मैं आपका दर्शन चाहता हूँ। मैं इस गरीबी को आजीवन निभा लूंगा। कन्हैया तुम मुझसे दूर हो, तुम्हारे दफ्तर में वही बैठे बैठे कहते हे माधव, हे मनमोहना मदन मुरारी, भक्तों के तुम हो हितकारी, कवन भूल भाईनी भारी, मुरारी सुधी बोला हमारी, कवन भूल भाईनी भारी, मुरारी सुधी बोला हमारी, जब चौला गौतम नारी, अहिल्या कतारला हमारा के देहला बिसारी, मुरारी सुधी बोला हमारी, हमारा के देहला बिसारी, मुरारी सुधारी, भक्तों के प्रभु हो हितकारी, कवन भूल भाईनी भारी, मुरारी सुधी बोला हमारी, गरी काका तारा आजा मिल उबारा, गरी का हे मनमोहन मदन मुरारी। भगवान के चरणों का ग्रहण करके गरीब बैठने वाला बहुत से पार हो जाता है, उसमें पैसा नहीं लगता। सुदामा जी को नदी पार करा देते, नाला पार करा देते। आप डरिए मन में, मैं बूढ़ा हूँ, नदी नहीं पार कर पाऊंगा। ये सजावट है, चकरा है सुदामा जी। देख करके राजधानी विप्र चकराने लगे, देख करके राजधानी विप्र चकराने लगे, श्याम से मिलने सुदामा बालिका जाने लगे, श्याम से मिलने सुदामा बालिका जाने लगे, श्याम से मिलने सुदामा, राजधानी विप्र चकराने लगे, श्याम से मिलने सुदामा बालिका जाने लगे, श्याम से मिलने सुदामा बालिका जाने लगे, श्याम से। तो द्वारपाल सुदामा जी का अपमान करता है। सुदामा जी कहते भैया मुझे कन्हैया से मिलना है। द्वारपाल ने पूछा आप कन्हैया को कैसे जानते हो? रुको,
तो पूछा आप कन्हैया को कैसे जानते हो? तो सुदामा जी ने कहा भैया बालेपन की है मिताई जा कहो घन श्याम से इसलिए मिलने गया इसलिए मिलने आया दीप गोकुल धाम से इसलिए मिलने आया दीप गोकुल धाम से जाकर कह दो कि कोई गोकुल श्याम से मिलने आया है। द्वारपाल ने कहा क्या नाम है तुम्हारा? द्वारपाल भगवान कृष्ण के पास पहुंचता है। भगवान कृष्ण अपने आसन पर आसीन है। द्वारपाल हाथ जोड़कर जाता है, कहता है भगवान एक बूढ़ा व्यक्ति आया है, पैर में पाहन नहीं है, सर में पगड़ी भी है, जंगल है, शीश पगाना जगाता नमी प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा धोती फटी सी लठी दुपटी आरु पाय उपाना को नाही सामा द्वार खड़ो द्विज बिरबला देखी रहो चाची शोभा सुधाया भी रामा। भगवान एक बूढ़ा व्यक्ति आया है, पगड़ी नहीं सिर पर, पैर में पाहन नहीं है, एकदम बूढ़ा मैली किचड़ी धोती पहना है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने जैसे सुना सुदामा, भगवान दौड़ पड़े सुदामा 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 मेरे मित्र सुदामा। भगवान दौड़ कर जाते हैं, अपने में सुदामा को अपने गले से लगा लेते हैं। बोलो कठोर भगवान की। अपने बाहों के आलिंगन में भगवान ने सुदामा को भर दिया। मेरे मित्र कहाँ से आ जाए हो? सुदामा जी को अपने बाहों का सहारा दे करके सरकार लेकर आते हैं और अपने आसन पर कहते हैं हमारे देवता अपने मित्र को कि मित्र आप इस पर बैठिए। लेकिन सुदामा जी उस सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते, कहते नहीं ये इस पर बैठने योग्य नहीं, आप बैठो। ऐसा मित्र होना चाहिए। सुदामा जी को सारे संसार का पालन करता अपने सिंहासन पर बिठाकर स्वयं चरणों में बैठ जाता है और अपने मित्र सुदामा का चरण दबाते हैं। जिसके चरणों का मालिन्य पाने के लिए संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं। आज जो दाता एक ब्राह्मण के चरणों में बैठकर चरण दबा रहा है और चरण दबाते दबाते जब कन्हैया का हाथ वहां पहुंचा जहां देवाइयां फटी को देखकर कन्हैया रो रहे हैं। रुक्मिणी जी परात में जल लेकर के दौड़ी, लेकिन भगवान कृष्ण उस परात के जल को नहीं छुए। पगड़ पाँव उस ब्राह्मण का, पगड़ चरण उस ब्राह्मण का, करुणा कर करुणा निधि रोए, करुणा कर करुणा निधि रोए, करुणा कर करुणा निधि रोए। पानी परात को छुआ नहीं, पानी परात को छुआ नहीं, नैनों के जल से चरण धोए, नैनों के जल से चरण धोए, नैनों के जल से चरण धोए। भगवान चरण दबा रहे हैं और कहते हैं हाय महा दुख पायो सखा, आयो इतय न कितय दिल खोए। अब तक कहाँ थे मित्र, अभी तक क्यों नहीं आए? सुदामा जी के आंसू कन्हैया पहुंच रहे और कन्हैया के आंसू वो गरीब ब्राह्मण पहुंच रहे। भगवान रो रहे अपने मित्र के लिए। सामने सरकार रो रहे, बच्चों को बिठा दो, पहले दिन बच्चों को बिठाइए, इस बार अपने स्थान पर बैठ जाए।
आज थोड़ी देर वार्तालाप किए सुदामा जी से भगवान कृष्ण। उसके बाद धीरे धीरे हंसी मजाक होने लग गया, बचपन की बात होने लगी। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, लकड़ी तोड़ने गए थे। एक दिन बारिश हो गई थी तो सुदामा जी सोचते कि पगला वही बात फिर लाया, चनवा वाली जो लकड़ी तोड़ने गए थे। सुदामा जी बात काटते हैं और कन्हैया बार बार वही बात को लाते हैं। धीरे धीरे दोनों में हंसी मजाक होने लग गया, हंसने लगे। अंत में कन्हैया ने कहा सुदामा जी से कि चलो स्नान कर लो। सुदामा जी कहते नहीं नहीं, मैं भूल गया, धोती लेकर नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। क्यों? सुदामा जी कहने मेरे पास अकेला कपड़ा है, फटी धोती कैसे बदलूं? गरीब अपनी बात को छुपाता है, लेकिन भगवान आज क्या देने वाले हैं? जो चावल की पोटली दिया था तो कृष्ण क्या किया? खींच पोटली छीन तंदुल, खींच पोटली छीन तंदुल, सामने मुंह करो उधर को। खींच पोटली छीन तंदुल, कृष्ण जी खाने लगे। भगवान कृष्ण चावल की पोटली को खोल कर एक मुट्ठी चावल उठाए और 5 साल की बात याद दिला रहे हैं सुदामा जी को। क्या? सुदामा जी वहाँ चना आपने खाया था, यहाँ चावल मैं खाऊंगा। खींच पोटली छीन चंदन और कृष्ण जी खाने लगे। और 5 साल की कथा कही श्याम मुस्कुराने लगे। 5 साल की कथा कही श्याम मुस्कुराने लगे। 5 साल की कथा कही श्याम मुस्कुराने लगे। 5 साल की कथा कही। भगवान यहाँ बुलाते हैं सुदामा जी को कि सुदामा जी जब पढ़ने गए थे तो चना आप खाए थे, अब चावल मैं खाऊंगा। और दोनों मुस्कुरा रहे। एक मुट्ठी उठा करके मुख में जब डाला तो रुक्मिणी जी देख रही थी। इतनी मुश्किल सकी शिदत कर हाथ पकड़ लिया। क्या कहा? भगवान यही एक मुट्ठी चूड़ा, एक मुट्ठी चावल इस लोक और परलोक के लिए पर्याप्त है, सभी समृद्धि संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। भगवान मैं तो आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, आपकी परायणा अकेली हूँ। मतलब अगर सब कुछ इनको दे दोगे सारी लक्ष्मी, भगवान आपको दाना है कहीं नहीं आज रुका। लेकिन हाँ सुदामा जी चलो फिर आना। क्यों? भगवान ये नहीं कहते कि आप अपने घर में बैठे हो कुछ करो ना, अपना कर्म करो, मेहनत करते रहो, बैठने से काम चलने वाला नहीं। जाइए। सुदामा जी फिर आइए। और सुदामा जी सोचा थे 16,108 रानियां हैं, भगवान प्रत्यक्ष ना किसी को कुछ देते हैं ना लेते हैं। और आज विदा करते समय सुदामा जी ने कहा अरे अपने बिलौबा नाम से कृष्ण भगवान ने बुलाया, हाथ दिया। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं मत्स्यायु मस्तायुष्मान गोपाल धनधान्य परिपूर्ण हो। और हाथ उठाएगा आशीर्वाद दिए। जब थक गए हाथ दर्द करने लग गया तो उन्हें कन्हैया को पकड़ के मूड़ी पीछे करके कहते लाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, सबको इकट्ठे मिल जाएगा। आज एक ब्राह्मण बार ब्रह्मा परमेश्वर को आशीर्वाद दे रहा है। बोलो ब्रह्मण देव भगवान की। भगवान को आशीर्वाद दे रहा है ब्रह्मण। और आशीर्वाद देने के बाद क्या कहते हैं? मेरे बांके बाकी बिहारी पिया चुरा मेरा लिया। हाय हाय तूने क्या कर दिया, हाय तूने क्या कर दिया, चुरा मेरा लिया। हाय तूने क्या कर दिया, चुरा मेरा लिया।
क्या तूसा कर दिया, तूने जादू सा क्या कर दिया, रात मेरा लिया के बिहारी दिया, रात मेरा लिया बाकी बिहारी पिया चुरा मेरा। सुदामा जी सोच रहे हैं कि पगल का हमारा 14 को भी खा लिया तो दिया ही नहीं है, तो कहने की बात है। सुदामा जी क्या सोच रहे बताऊं? सुदामा जी सोच रहे मैंने जैसा कोई है नहीं, मुझे अपने सीने पर लक्ष्मी से मुझे मिला दी। भगवान मेरा चरण को है, भगवान ने मुझे अपने सिंहासन पर बिठाया, मेरे जैसा संसार में कौन है, मैं तो धन्य हो गया। वही सोच रहे हैं अच्छा हुआ भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि धन पाने के बाद व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, भगवान को भूल जाता है। इसीलिए कन्हैया ने मुझे कुछ दिया नहीं होगा। भगवान के चरणों में प्रीति करते हुए सुदामा जी चले जा रहे हैं और कहते हैं दासी तेरी तुझे लाज लगाओ, दासी तेरी तुझे लाज लगाओ, नजरों पे तेरा बलि बलि जमाओ। जय जय राम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादाश्च प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत इदग्निं हरिप्रजनं मे असुदशवीरग्निं सर्वगणगुं सस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां सर्वोत्तमं पावयत अस्मासुधता। सीताराम के भैया की आरती कुंवर कन्हैया की, दाऊदी के भैया की आरती कुंवर कन्हैया की, दाऊदी के भैया की आरती कुंवर कन्हैया की, दाऊदी के भैया की आरती कुंवर कन्हैया की। प्रेमी बनकर माखन खाओ, प्रेमी बनकर माखन खाओ, लोग कहे जसमती को जाओ, लोग कहे जसमती हो जाओ, बकुला बसैया की, बकुला बसैया दाऊदी के भैया की आरती कुंवर कन्हैया की। हरि कन्हैया लाल की जय प्रभु मदन मोहन गिरधारी, जय मदन मोहन गिरधारी, जय प्रभु मदन मोहन गिरधारी, जय प्रभु मदन मोहन गिरधारी, तरस देहु संग राधा प्यारी, तरस देहु संग राधा प्यारी, तरस देहु संग राधा प्यारी, तरस देहु संग राधा प्यारी। तुलसी बजैया की, तुलसी बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की, तुलसी बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की। दाऊदी के भैया की आरती कुंवर कन्हैया की।
हो जय जय मदन मुरारी जय हो जय जय गिरिवर धारी जय हो जय जय गिरिवर धारी नंदू के छैया की नंदू के छैया की आरती कुंवर कन्हैया की नंदू के छैया की